एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं इस समय वो, क्या करंट एनर्जीज हैं उनकी, किस एनर्जीज में है वो, तो हम ये देखने वाले हैं। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर कर दिया करो ओके उन लोगों के साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में आपके पार्टनर, आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके तो चलिए उन पे फोकस कीजिएगा, उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और उनका नाम दोहराते रहिए। देखते हैं किस एनर्जीज में आपके पार्टनर, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है। इस समय सुबह सुबह वो क्या सोच है मेरे व्यूवर्स को लेकर। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके द वर्ल्ड का कार्ड पॉप आउट हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है द चैरियट, बॉटम से देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर के जोडिक साइन मुझे दिखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर दिख रही है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके अभी मुझे यही जोडिक साइन दिख रहे हैं, आगे और कार्ड्स निकालेंगे और दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ओके तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ईगो में रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज रही हैं, बहुत झूठ बोलना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, पास्ट में ऐसा कुछ इनकी एनर्जीज रही हैं। आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करना, कुछ टाइम से सेपरेशन के कुछ टाइम से ये अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहे थे। आपको लिटरली इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, आपके कॉल्स को इग्नोर करना, मैसेज का रिप्लाई एक एक घंटे में करना, ऐसी कुछ एनर्जीज रही है इनकी पास्ट में, करंट पास्ट में, मतलब सेपरेशन से कुछ टाइम पहले की एनर्जीज मुझे दिख रही है। क्योंकि इन्होंने इसलिए ये सब कर रहे थे क्योंकि आप इस कनेक्शन में देखो, आपको इन्होंने ग्रांटेड लिया है और आपको मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है और आपको की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी वो वैल्यू नहीं करी इन्होंने जो आप डिजर्व करते थे। क्योंकि आपने तो इस कनेक्शन में हर चीज की है, इनको प्यार करना, इनको रिस्पेक्ट करना, इनके लिए लॉयल रहना, हर चीज इनकी केयर करना, पर इन्होंने ये चीजें नहीं करी हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके लिए इजीली अवेलेबल रहे हो। यानी कि इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़े इन्हें, एकदम से आप मान गए इस कनेक्शन में आने के लिए, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ एकदम चिल एनर्जीज, एकदम से हर किसी के साथ घुल जाना, मिल जाना, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। पता है क्या है, इनके थॉट्स क्या रहते थे पास्ट में कि यार इसको, ये तो कोई भी इसको अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा या बॉयफ्रेंड बना लेगा, ये तो किसी का भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जीज, ऐसे थॉट्स चलते थे इनके माइंड में पास्ट में। इसीलिए आपको ज्यादा ये आप पे फोकस नहीं करना, आपको ग्रांटेड लेना रही है इनकी एनर्जीज। आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, आपको जब इनका काम पड़े तो आपसे काम निकाल लेना और जब नहीं पड़े तो बिल्कुल आपको इग्नोर कर देना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और कार्ड्स भी देखते हैं, मैं और भी बताऊंगी आपको। मैं इनकी एनर्जीज थोड़ी पास्ट की सही नहीं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की।
3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ कप्स है, ओके। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, यस, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का के इन्फ्लुएंस में ये ज्यादा रहे। थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देखो फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, वहां पर ये काफी मतलब इन्फ्लुएंस में रहे हैं, उनकी ही सुनना, आपको आपकी बिल्कुल नहीं सुनना। आपको वो प्रॉमिसेस तो कर दिए कि मैं शादी करूंगा या शादी के बाद साथ निभाऊंगा, पर या निभाऊंगी, पर वो साथ निभाना, जब खड़ा होना था आपके लिए, स्टैंड लेना था, वहां पर इन्होंने लिया नहीं, साथ नहीं निभाया, वो उस बातों में स्टिक नहीं रहे, पलट गए, वो एनर्जीज दिख रही है। देखो इन्होंने ना आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, वो तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, पर अब की जो मैं करंट की एनर्जीज देख रही हूँ, देखो आपको लग रहा है ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अब ये आपको मतलब आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है काफी टाइम से आप लोग सेपरेटेड हो, या आपको इनका कॉल मैसेजेस नहीं मिल रहा है, या अभी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या आपने इनको ब्लॉक किया है, कुछ वो एनर्जीज दिख रही है। पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बैकग्राउंड में ना चीजें चल रही हैं, आपको लग तो रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं शादी करने के लिए। अगर आप लोग अनमैरिड हो, या अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके पार्टनर आपसे शादी भी करें और आपसे पूछें शादी के लिए, या आपको मैसेज करें, या आपसे कांटेक्ट करें। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लिटरली आपसे दूर होने के बाद ना कहीं इनने रियलाइज किया कि ये नहीं रह सकते। देखो पास्ट में ये इतना सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, भले इन्होंने कितने वादे किए हों, कितनी बातें कही हों, कुछ भी किया हो, पर ये सीरियस नहीं दिख रहे थे, मुझे नहीं दिख रहे हैं। पास्ट में ऐसे ही ले जा रहे थे कि चल रहा है तो चल रहा है, चलो टाइम पास चल रहा है वाली एनर्जीज थी। बट अभी करंटली मैं देख रही हूँ जो वो ये सोचते रहे ना कि बस मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चलो जो चल रहा है चल रहा है, पर कहीं ना कहीं इनको आपकी आदत पड़ गई, कहीं ना कहीं आपका नेचर, आपका वो आदतें इनके दिल में छपती गई कि आप इतने अच्छे इंसान हो। जो भी इन्होंने कहा किया, इनकी हो सकता है फैमिली ने इनसे बोला कि ये तेरे लायक नहीं है, तू भूल जा इसको, या तेरी लायक नहीं है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मतलब ऐसा भी मुझे दिख रहा है, इन्फ्लुएंस किया। या हो सकता है आप मैरिड हो तो इनके कान भरकर आपको अलग कर देना इनसे शादी के बाद भी, तो वो एनर्जीज दिख रही है मुझे। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ना, अब ये आपसे अलग होने के बाद खुश नहीं है, क्योंकि ये लिटरली रियलाइज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, अगर ये और लोगों से भी बात करते थे या देखते थे, पर आप जैसा इंसान इनको लिटरली मिलना ना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही जैसा दिख रहा है मुझे। तो इनकी एनर्जीज है, हर चीज होने के बाद हो सकता है इनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ये खुश नहीं है उन ऑप्शंस के साथ, क्योंकि वो जो ऑप्शंस है ना इनके पास, या जो वो थर्ड पार्टीज हैं, या जो वो लोग हैं जो इनके अराउंड हैं, या जो इनसे इजीली कनेक्शन बना सकते हैं, वो बस इनका यूज करने के लिए या इनका इस्तेमाल करने के लिए हैं। वो प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने तो बहुत दिल से अपना प्यार किया इन्हें, वो दिल से कनेक्शन फील कराया इनको, पर इनको वहां पर वो चीजें नहीं मिल रही है जो आपसे मिल रही थी। तो लिटरली आपकी कमी, आपका जो इनर ब्यूटी है ना, आपकी इनर ब्यूटी सोच रहे हैं, ये इनर ब्यूटी को देखकर काफी प्रभावित मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। और इनकी लिटरली एनर्जीज, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिग्रेटिंग वाली एनर्जीज देख रही हूँ। कहीं ना कहीं गॉड से आपको मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप तो इतने इमोशनल, इतने ज्यादा आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, तो वो चीजें ये कहीं ना कहीं सो डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए मैं देख रही हूँ। हर रोज ये सोचते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, नहीं बोल पाते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है आपके लिए स्टैंड लेने की, खड़े होने की, आपके लिए वो चीजें करने की जो आप डिजर्व करते हो। एक एंजल वाली एनर्जीज में देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये काफी मैनिपुलेटिव रहे हैं, कहीं ना कहीं ईगोस्टिक रहे हैं, इनको ऐसा लिटरली प्राइडफुल वाली एनर्जीज की, यार मैं तो किसी को भी
अपनी कनेक्शन में, कोई भी मेरे साथ कनेक्शन बना सकता है या मेरे साथ रिश्ता निभा सकता है, कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। पर लिटरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब वो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, क्योंकि देखो रिश्ता तो हर कोई इनसे बनाने को तैयार भी हो सकता है, कनेक्शन में भी आने को तैयार हो सकता है, पर वो प्यार वो मिसिंग है यहाँ पर। वो चीजें जो आपने की है वो तो है ही नहीं। तो ये चीजें भी मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ ऑल जोटिक साइन रीडिंग है ये। ओके, तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, यानी कि इतनी केयरिंग करने वाले, एक अच्छा दिल है आपका। आप, इन्होंने आपकी अच्छाई को ऐसा सोचा कि यार ग्रांटेड है, नहीं, अब इनको लग रहा है ग्रांटेड नहीं है भाई, वो प्यार था, वो केयर थी, क्योंकि आपने इनसे कहीं ना कहीं लव्ड फील किया है। आप भी बहुत टाइम बाद हो सकता है बहुत सोच समझ के इस कनेक्शन में आए थे, उस चीज का इनने फायदा उठाया है। ब्लेम गेम का कहते हैं ना, आप अपनी गलतियां करिए और आपके सर पे डाल देना, वो चीजें भी मुझे दिख रही है, ऐसा किया है। पर अब समझ रहे हैं, बेसिकली ब्लेम गेम खेलते थे, हर चीज करते थे, पर अब ये चीजें समझ रहे हैं कि मैं कहाँ पर गलत था या गलत थी। कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए, इंतजार करते हुए, चीजों को सही करते हुए भी मैं देख रही हूँ, करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, वो चीजें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं अपने को, अपने हार्ट को, अपने दिल को हील कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्थर सा दिल हो गया था इनका, एक पत्थर बोलते हैं ना जिसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं। आपने इतना सब कुछ किया पर इनके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है आपको लेकर, तो वो पत्थर का जो दिल है उसकी हीलिंग हो रही है। बेसिकली मैं वो चीजें देख रही हूँ, अपने को हील करते हुए मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स इनको हील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन भी हील होगा आने वाले टाइम पे। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, काफी इमेच्योर वाली एनर्जीज है, इमेच्योरिटी की है, पर अब मैच्योरिटी में आना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन्हें सही गलत में डिफरेंस करना आ गया है। आज तक क्या था, सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। हो सकता है अगर इनकी फैमिली भी गलत बोल रही है, गलत है, तो वहीं उन्हीं का सपोर्ट करना और ब्लाइंड होकर उनका सपोर्ट करना, उन पे ट्रस्ट करना, ऐसा रहे हैं ये। इनको ये नहीं दिखता था कि ये सही है या ये गलत है, इनको बस अपनी फैमिली दिख रही थी। पर अब कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना आ गया है कि क्या सही था क्या गलत था, ये समझ पा रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको लेकर अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना यहाँ पर फैमिली, तो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है इनकी। समझ रहे हैं बेसिकली कि इन्होंने क्या किया है, आपके साथ कितना गलत किया है। ये और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स हैं उनकी, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गाइड कीजिए। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है द डेविल। द डेविल का कार्ड है, मुझे दिख रहा है जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है आप दोनों के बीच में वो एंड करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। एनर्जीज दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, या आपकी लाइफ में हो सकता है वाकई में आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ। तो उन चीजों को देखकर ये काफी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आपको ना खोना नहीं चाहते हैं। द एम्प्रेस बॉटम से दिख रहा है दोबारा से, द एम्प्रेस, क्योंकि ये आपको क्वीन सा देखते हैं या किंग सा देखते हैं जिसके अंदर क्वालिटीज ही क्वालिटीज हैं। तो वो चीजें जो इनको कहीं ना मिली वो चीजें दिखते हैं, कहीं ना कहीं कंपैटिबल फील करते हैं ये आपसे, तो वो चीजें दिख रही हैं। एम्प्रेस जैसा देखते हैं ये आपको बेसिकली, तो आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस, कहीं ना कहीं खालीपन, उदासी, मायूसी यही चल रहा है दोनों की लाइफ में। पेज ऑफ कप्स,
तो दिख रहा है अपने दिल को, अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं। अब इनका हार्ट ना बस आप ही की तरफ बढ़ने को बोलता है, या मतलब आपकी तरफ झुक रहा है, आपको डिजर्विंग लव देना चाहता है, जो आप डिजर्व करते हो, जितना प्यार आप वाकई में डिजर्व करते हो ना। अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं और आपके साथ ड्रीम वाली लाइफ जीना चाहते हैं, खुशी भरी लाइफ जो ये सोचते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है, हो सकता है ये अपने फैमिली को मनाकर आपसे शादी करें, वो स्ट्रांगली मैं ये चीजें देख रही हूँ। ओके, समझ रहे हैं बेसिकली कि मेरी गलती थी, अपनी गलतियां मान रहे हैं, अपनी गलतियां समझ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला कि यस गाइस, मुझे यहाँ पर जो भी आज रीडिंग देख रहा है ना, मुझे लिटरली दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो तो सीरियसली मैं बता रही हूँ कि आपकी इनसे शादी होगी, या आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना, मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है कि ये अपनी हस्बैंड वाइफ को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समाज का डर, या फिर हो सकता है यहाँ पर मुझे किड्स की एनर्जीज फील हो रही हैं, बच्चे हैं इनके, जिस वजह से ये छोड़ नहीं पा रहे, अपने बच्चों से लगाव है। देखो अपनी जो हस्बैंड या वाइफ के साथ है ना, ये वहां पर बहुत टॉक्सिसिटी है, रहना नहीं चाहते हैं पर फिर भी रहना पड़ रहा है, वो चीजें भी दिख रही हैं, मजबूरी में रह रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपका मैसेज या आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर हो सकता है हर जगह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देने के लिए सॉलिड कमिटमेंट नहीं है इनके पास, पर आपकी तरफ स्ट्रांगली बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। टॉक्सिसिटी बहुत है, आए दिन लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं इनकी अपने पार्टनर से, ऐसा दिख रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल में, उनके लिए मुझे ये चीजें दिख रही हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड अपने लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस शादी को ये निभाना चाहते हैं। अब जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया, या कहीं थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी में चले गए, या फैमिली की सुनी, पर अब ये ना, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब समझ रहे हैं कि कहाँ पर मैं गलत था या थी, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ इनकी। ओके यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स निकला, यहाँ पर भी, तो वेलकम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग, जैसे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है इनकी हीलिंग हो रही है गाइस। सेल्फ लव कर रहे हैं आजकल, ये अपने से प्यार, अपने को हील कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, और डीपली सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पर गलत था या गलत थी, मुझे वो चेंज करना है। बेसिकली अपने को चेंज करना चाहते हैं, अपनी सोच को चेंज करना चाहते हैं, अपने में चेंजेस लाना चाहते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता, ये कनेक्शन खराब ना हो। क्योंकि हाँ, द फूल का कार्ड है, तो इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, अब वो गलतियों से सीख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं, एक दोबारा से रिश्ता सही करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सब चीजें भुलाकर, सुधर कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, ये सुधर कर आएंगे कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फुलफिलमेंट चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, लव, प्यार में अबंडेंस। अगर अब ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो इनकी विश फुलफिल हो जाएगी, इनका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये सपने देख रहे हैं अब आपके साथ एक होने के। अभी तक तो ये एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप इजी इनको मिल जाते थे, पर अब ये सोच रहे हैं कि मुझे एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि आप इजीली मान जाते थे, आपकी गलती हो ना हो, आपने सॉरी बोल देना, आपने मान जाना। तो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ कि अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अब मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो गलती नहीं करेंगे, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सुधारना चाहते हैं, गलतियों से सुधर रहे हैं, चीजें भी सुधारना चाहते हैं। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। डिवाइन मेल, तो ये डिवाइन मेल मुझे दिख रहे हैं। डिवाइन मेल क्या होते हैं, जो थोड़े इगोस्टिक रहते हैं, थोड़े प्राइडफुल एनर्जीज रहती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। तो
कहीं ना कहीं अब ये ग्राउंडेड होना चाहते हैं। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। डिवाइनिंग टाइमिंग, वाओ, तो मुझे काफी लोगों का डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड है। बहुत से लोगों का यहाँ पर रीयूनियन, रिकंसलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। और सोसाइटी एक्सेप्टेंस, हो सकता है कि इनकी फैमिली वाले, सोसाइटी नहीं मान रही थी कुछ डिफरेंसेस की वजह से, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर अब चीज़ हर कोई एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि ये मना रहे हैं। जैसे मैंने बोला, बैकग्राउंड में आपको पता नहीं है, ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं। मेस्मराइज्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं पुरानी चीजें ये याद कर रहे हैं। अब आपको पिघलना नहीं है। अब ये जब आपको सॉलिड कमिटमेंट देना, तो तभी आपने बढ़ना है। ओके, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। बॉटम से देख लेते हैं, रिकंसाइल, वाओ, रिकंसलेशन का कार्ड है। ओ माय गॉड, तो गाइस सीरियसली मुझे काफी लोगों का रिकंसलेशन होते हुए दिख रहा है। बहुत जल्दी आपका रिकंसलेशन होगा। आपको प्रपोजल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का, मैरिज का, वो एनर्जीज यहाँ पर हैं। अब जो भी इनको दुख, आपसे दूर होके दुख दर्द है ना, लॉस हुआ है, जो आपका सैडनेस है, वो दूर करना चाहते हैं। अनसेंड मैसेजेस, हो सकता है कि ये आपको मैसेजेस कर रहे हैं और डिलीट कर दे रहे हैं, वो एनर्जीज भी है यहाँ पर। क्लोज्ड ऑफ, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि चुपचाप से ही आपको स्पाई कर रहे हैं। स्पाइंग का कार्ड है, यस। बॉटम से देख लेते हैं, बाउंडेड, घोस्टेड, मेमोरीज, ट्राइंग फॉर गेटिंग, फेथ, सोलमेट्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग सोलमेट्स हो। ये बहुत चीजें आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अपने को क्लोज ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था। आप हर जगह से अपने आपको ब्लॉक कर दिया था, या हो सकता है अभी भी आप ब्लॉक्ड हो। पर अब मुझे दिख रहा है अभी अपनी फैमिली को मना रहे हैं। आपको फेथ रखना है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर दिख रहा है कि चीजें सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आपको काफी लोग, मुझे दिखता है कि रिकंसाइल होते हैं, रिकंसिलेशन होता है। मैं पिंक कर देती हूँ उन लोगों का कमेंट, तो आप देख सकते हो। और इसलिए आपको भी पॉजिटिव रहना है। वो लोग काफी पॉजिटिव रहते हैं। कल ही मैंने एक का मैसेज पढ़ा था कि वो मेडिटेट कर रहे हैं और रेड तारा मंत्र पढ़ते हैं, जिस वजह से उनके पार्टनर, और पॉजिटिव रहे हैं, जिस वजह से उनके पार्टनर ने, बहुत दूरियां आ गई थी, चीजें खत्म हो गई थी, पर मेडिटेशन का इतना इफेक्ट पड़ा है उनकी लाइफ में, रेड तारा मंत्र का, कि उनकी पार्टनर ने उनसे रिकंसिलेशन किया है और शादी के लिए बोला है। तो गाइस, आप भी पॉजिटिव रहिए ताकि आपके पार्टनर के साथ चीजें सही हो पाए। आप पहले ही सोच लोगे कि चीजें खत्म हो गई है तो फिर कैसे होगा, तो पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर फेथ रखो गॉड के ऊपर और मेडिटेट करो। बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव एनर्जीज बहुत हो जाती हैं, तो मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, और रेड तारा मंत्र का जाप करो, रोज करो, 108 बार करो, चीजें जरूर सॉल्व होंगी। ओम तारे तम सोहा, यही है रेड तारा मंत्र। तो आप इसका मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल होने वाला है बहुत जल्दी। ओके, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।